आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। कृष्ण की ओर से शांति की आखिरी कोशिश का दुर्योधन पर उल्टा ही असर हुआ। उसने कृष्ण को बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की। उसे लगा था कि पांडवों के पास कृष्ण से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये बात एक हद तक सही भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनको बंदी बनाकर वो अपनी जीत पक्की कर सकता था। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने शांति दूत को दुश्मन समझ लिया। कृष्ण ने भी अपना असली रूप दिखाकर उसे चेतावनी दे दी कि रणभूमि हो या राजसभा, उनसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। पर दुर्योधन अपनी जिद पर था तो था। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और उसने हर हाल में युद्ध का ही आखिरी फैसला किया। इस पर कृष्ण सात्यकी और कृतवर्मा के साथ कौरवों की सभा से निकल गए। रुक जाइए केशव, केशव रुकिए। मुझे बहुत दुख हुआ केशव। दुर्योधन ने यह ठीक नहीं किया। उसका पश्चाताप आप क्यों कर रहे हैं? उसने तो वही किया जो उससे आशा थी। उसके पिता ने उसे जो संस्कार दिया है वही किया उसने। मुझे भय है कि आपके क्रोध की अग्नि में पूरा हस्तिनापुर भस्म न हो जाए केशव। जो होना है उसे आप नहीं रोक सकते महात्मा। प्रणाम वासुदेव श्री कृष्ण। क्या अभी भी कुछ शेष है अंगराज कर्ण? हाँ, क्षमा याचना। मित्र दुर्योधन के लिए क्षमा याचना शेष है केशव। उन्होंने आपके साथ जो असभ्य और अनीतिपूर्ण व्यवहार किया है, उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। इसके लिए दुर्योधन को अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए अंगराज। मेरे क्षमा करने से उसे कोई लाभ नहीं होगा, किंतु मेरे मन को शांति मिलेगी। और यदि तुम मुझे नगर द्वार तक विदा करने चलोगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी। ये मेरा सौभाग्य होगा। आप चलें, मैं अपने रथ पर। नहीं अंगराज, तुम मेरे ही रथ में मेरे साथ चलोगे। कुछ बातें भी होंगी। ठीक है, किंतु आप वचन दें कि आपके रथ का सारथी ये कर्ण होगा। अवश्य अवश्य, मैं वचन देता हूं। रथ रोको अंगराज। यहां इस निर्जन में? क्यों, मन में कोई आशंका है? आपके प्रति आशंका? आशंका और असुरक्षा दुर्बलों और निरीहों को होती है वासुदेव। तो सुनो अंगराज, मैं यहाँ दुर्योधन को डराने या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं आया था, किंतु वो मुझे नहीं समझ सका और उसका कारण तुम हो। मैं ऐसा नहीं मानता वासुदेव, किंतु हर स्थिति में मैं दुर्योधन के साथ हूं और रहूंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आपके कौशल, आपकी शक्ति और आपकी नीतियों के विरुद्ध हो जाऊंगा। दुर्योधन भले ही न समझे, मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने आपको रुष्ट करके अपनी हानि की है। मैं यहां दुर्योधन की हानि या उसके लाभ की बात करने के लिए नहीं, तुम्हारी बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं केशव कि जहां आप हैं वहां विजय है, किंतु मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा, उनके लिए ही लड़ूंगा। बिल्कुल, तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम मित्र धर्म का निर्वाह करना जानते हो। और ये भी जानता हूं कि आप और आपके अग्रज बलराम एक साथ हो जाएं तो कौरव क्या, संसार की कोई शक्ति पांडव पक्ष को परास्त नहीं कर सकती। बलदाव तो मेरे भाई अवश्य है, पर क्या तुम मानते हो कि हम दोनों भाइयों को साथ होना चाहिए? क्यों नहीं? इस संसार में भाइयों से बढ़कर है कौन? दुर्योधन के भाई उनके साथ हैं और युधिष्ठिर के भाई उनके साथ। तो तुम अपने भाइयों को छोड़कर शत्रुओं के साथ क्यों हो? मैं तो अपने भाइयों के साथ ही हूं। अब तुम्हें क्या बताऊं, जो अपने भाइयों को जानता तक नहीं है वो उनके साथ कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं वासुदेव? सच कह रहा हूं। तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं, कुंती पुत्र हो। ये कौन सी लीला है आपकी वासुदेव? संसार जानता है मैं राधेय हूं,
वे मेरे जनक और जननी नहीं, पर माता पिता अवश्य हैं। वही बता रहा हूं कर्ण, तुम पांडवों के अग्रज हो। देवी कुंती और सूर्य के पुत्र। लोक लाज के भय से तुम्हारी माता ने तुम्हें अधिरथ और राधा के पास पहुंचा दिया था। बस केशव, बस कीजिए। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि ये सच भी है तो अब इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी सच मुझे स्वीकार नहीं है जो मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए विवश करे। किंतु क्यों? अपनी जननी और अपने भाइयों के लिए तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, कोई दायित्व नहीं है तुम्हारा? जन्म देने वाली माता के लिए तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं है? क्या तुम्हारी भावनाएं मर चुकी हैं? नहीं वासुदेव, नहीं। मेरी भावनाएं मरी नहीं है, मारी गई हैं। अपनी पहचान की यात्रा में मेरी भावनाओं पर बार बार कठोर कुठाराघात किए गए हैं। मैं जानता हूं कि वो माता कितनी विवश होगी जिसने अपने पुत्र को जन्म देने के बाद अपनी छाती का दूध पिलाने के बजाय आंचल की छाया से भी दूर कर दिया। मैं उस मां की विवशता को समझ रहा हूं वासुदेव। अब भी मैं उस मां का आशीर्वाद लेता, किंतु अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है वासुदेव। अब जो होना था वो हो चुका कर्ण, किंतु अभी भी तुम अपने अनुजों को गले तो लगा सकते हो। अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि एक पुत्र अपनी मां से नहीं मिल सके। अंगराज, संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बिछड़े भाइयों के बीच दीवार बन जाए। जरा सोचो, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के राज सिंहासन तुम्हारे हैं। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के रूप में तुम्हारा अभिषेक करेंगे। युवराज युधिष्ठिर तुम्हें चंवर डुलाएंगे। भ्राता भीम तुम्हारा छत्र पकड़कर खड़े रहेंगे। अर्जुन तुम्हारा सारथी होगा। छोटे भाई नकुल और सहदेव तुम्हारी सेवा करेंगे। और इसके साथ सम्राट युधिष्ठिर की महारानी द्रुपद पुत्री पांचाली तुम्हारी पटरानी होगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए वासुदेव। न राज सिंहासन चाहिए, न कोई साम्राज्य। मैं न अपनी मां राधा को छोड़ सकता हूं, न अपने मित्र दुर्योधन को। क्षमा करें, आप जो चाहते हैं वो संभव नहीं है, कदापि नहीं। पर क्यों अंगराज? क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें अपने ही अनुजों पर प्रहार करने से रोकेगी नहीं? मैं उस दुर्योधन की मित्रता के बंधन में बंधा हूं जिसने रंगभूमि में मुझे अंग देश का राजपद दिया। उसने मुझे वो सारे अधिकार दिए जिनके लिए मैं वर्षों दर दर की ठोकर खाता रहा, जिसके लिए बार बार अपमान का विष पीता रहा और जिसके लिए हर एकांत में आंसू बहाता रहा। और इसलिए तुमने उस दुराचारी दुर्योधन से मित्रता कर ली? हां, क्योंकि दुर्योधन ने ही मुझे पहचान दी, मान दिया। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हो सकता कि दुर्योधन का उपकार भूल जाऊं। जीवन भर याद रखूंगा। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा अंगराज, किंतु याद रखना, यदि तुम्हारे मित्र दुर्योधन को तुम्हारे इस रहस्य का पता चल गया तो वो आशंकित जरूर होगा कि पता नहीं कब तुम उसका साथ छोड़कर अपने भाइयों के पक्ष में चले जाओ, और तब तुम उसके मित्र रहोगे जरूर, पर वो तुम्हारा मित्र नहीं रहेगा। विचार करना अंगराज, मैं जा रहा हूं। ईश्वर, ईश्वर, तुमने यह अनर्थ क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था परमात्मा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझसे मेरी पहचान छीनकर दुर्योधन का समर्थन पाने के लिए विवश किया? कौन सा धर्म किया था मैंने कि जन्म के साथ ममता की छाया छीन ली? कौन सा पाप किया जो अपने ही भाइयों पर शस्त्र उठाने का प्रण करना पड़ा? कौन सा पाप किया था परमात्मा? उत्तर दो, उत्तर दो। आज तुमने मेरी सोई चेतना जगा दी है।
मेरी आत्मा को झकझोर दिया है तुमने। क्या तुम इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे? अब तुम ही बताओ, किसका साथ दूं और किसका साथ छोड़ूं? किस मां की चरण धूली माथे से लगाऊं? उस मां की जिसने मेरे लिए अपनी ममता का आंचल समेट लिया, या फिर उस मां की जिसने मुझ पर अपनी ममता लुटा दी? बोलो ईश्वर, बोलो, किस मां के पास जाऊं मैं? किस मां के पास, किस मां के पास जाऊं? कर्ण चीख चीख कर अपने सवालों का जवाब मांग रहा था, लेकिन जवाब देता कौन? आखिरकार उसने खुद को संभाला, उसकी चेतना लौटी। कृष्ण ने बहुत कोशिश की, पर उसने दुर्योधन का ही साथ देने का फैसला किया। जब कुंती को उसके इस फैसले का पता चला, तो वो खुद चलकर उसके सामने पहुंची। उसने भी कहां सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब उसके एक बेटे से अपने दूसरे बेटे की जान की भीख मांगनी पड़ेगी। कर्ण? देवी कुंती, आप? ये राधे, कर्ण आपको प्रणाम करता है। पुत्र, तुम राधा के नहीं, मेरे पुत्र हो कर्ण। ये कैसे हो सकता है कि पुत्र अपनी माता को ही ना पहचाने? पुत्र माता को भूल भी जाए, पर माता पुत्र को नहीं भूल सकती। मैं उस कवच कुंडल को कैसे भूल सकती हूँ जिसे धारण कर तुम पांडवों को चुनौती देने हस्तिनापुर की रंगशाला में पहुंचे थे। वो केवल कवच कुंडल नहीं था पुत्र, एक मां की ममता थी, एक पुत्र का सुरक्षा कवच था, जिसे मां ने गर्भ में अपने रक्त और प्राणों से गढ़ा था। रक्त और प्राण? पर आज आपको ये सब बताने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? आवश्यकता नहीं, विवशता है पुत्र। छाती पर पत्थर रखकर मैंने तुझे विदा तो कर दिया था, पर मैं विदा नहीं ले सकी तुझसे, आज तक नहीं। हर क्षण तुम्हारे साथ रही पुत्र, और आज स्वयं को रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं भाइयों के बीच युद्ध नहीं देख सकती पुत्र। तो आज भी आप मेरे लिए नहीं, अपने उन 5 पुत्रों के लिए मुझसे मिलने आई हैं देवी? मुझे मां कहो कर्ण, मां। जैसे मैं उन 5 की मां हूं, वैसे तुम्हारी भी हूं पुत्र। ठीक है, मां ही कहूंगा। पर कोई मां ये कैसे चाहेगी कि उसका पुत्र अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर कुल परंपरा को कलंकित करे? कोई मां कैसे चाहेगी कि जिसने एक अनाथ को गले लगाया, उसे उसका पुत्र भूल जाए? तुम्हारे ये आंसू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है मां। क्या तुम अर्जुन से कह सकोगी कि वो मुझ पर शस्त्र ना उठाए? हाँ, अवश्य कहती पुत्र, यदि वो अधर्म के मार्ग पर होता। मेरे साथ जो भी हुआ, यदि मैं उसे भूल भी जाऊं, तो भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता मां। पर हां, आज एक मां अपने पुत्र से कुछ मांगने आई है, तो पुत्र उसे निराश नहीं करेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं मां, कि अर्जुन को छोड़कर मैं किसी भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। संसार ने तुम्हें 5 पुत्रों की माता के रूप में जाना है, तो तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, अर्जुन के साथ भी और अर्जुन के बाद भी। अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित रहूंगा, और मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा। यह वचन है मेरा। नहीं, नहीं करण, नहीं। ऐसा हुआ तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। मैं अपने 4 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हूँ। हम दोनों की पीड़ा एक जैसी ही है मां। मैं जानता हूं कि उस समय तुम भी ऐसी ही विवश रही होंगी,
जैसे आज मैं विवश हूं। मैं विवश हूं मां, विवश हूं। कर्ण ने एक ऐसा सच जाना था जिसने उसके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। वो दो हिस्सों में बंट गया। दुर्योधन का मित्र और पांडवों का दुश्मन कर्ण कृष्ण से मिलकर अजीब हालत में फंस गया। वो बार बार सोच रहा था कि कृष्ण ने कहीं उसे किसी सम्मोहन में तो नहीं बांध लिया, लेकिन उसकी सोच एक जगह ठहर गई। उसका सच उसकी मित्रता को नहीं हिला सका। आखिर सच्चाई तो यही थी कि कृष्ण कर्ण की मित्रता के आगे झुक गए, और इस झुकाव का आगे क्या असर हुआ, सुनते रहिए महाभारत।